खबर लालगंज से है, जहां लालगंज प्रखंड प्रमुख एवं उप प्रमुख पर पिछले दिनों 16 पंचायत समिति सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को कोरम के अभाव में नामंजूर कर दिया गया, जिसके बाद दोनों अपने अपने पद पर यथावत बनी रह गई। जानकारी के अनुसार लालगंज के प्रखंड प्रमुख सुधा देवी एवं उप प्रमुख उषा देवी पर 27 समिति सदस्यों में से 16 सदस्यों ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए अविश्वास प्रस्ताव लाया था, जिसको लेकर बुधवार 17 जनवरी को बहस एवं वोटिंग के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। निर्धारित तिथि पर लालगंज प्रखंड में एसडीसी सह वरीय प्रभारी रश्मि कुमारी एवं कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी पुलक कुमार के समक्ष कुल 9 सदस्य उपस्थित हुए। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए कुल 14 पंचायत सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य थी, जबकि 9 सदस्य ही उपस्थित हो सके, जिस कारण कोरम पूरा नहीं हो सका और कोरम के अभाव में वोटिंग नहीं हुआ। ऐसे में एक विशेष बैठक बुलाई गई। पंचायत समिति सदस्य विनय राय को विशेष बैठक का अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी अध्यक्षता में अविश्वास पर परिचर्चा हुई और अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसहमति से नामंजूर कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव को सर्वसहमति से नामंजूर कर देने के बाद उषा देवी उप प्रमुख और सुधा देवी प्रखंड प्रमुख पद पर बने रह गए। प्रखंड प्रमुख के पद पर सुधा देवी एवं उप प्रमुख के पद पर उषा देवी के काबिज रहने पर लालगंज के मुखिया संघ अध्यक्ष गणेश राय, जितेंद्र राय, वीरेंद्र यादव, सुजीत प्रताप यादव, बबलू यादव समेत कई लोगों ने बधाई दिया। प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के नाम मंजूर होते ही लालगंज प्रखंड क्षेत्र में करीब 15 दिनों से चल रहा हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा का अंत हो गया। बता दें कि वहीं इस मामले में प्रखंड प्रमुख सुधा देवी ने कही कि यह हमारी जीत नहीं, हमारे द्वारा क्षेत्र में किए गए विकास का जीत है। विश्वास था, राजनीति में तो ऐसा होता है, लेकिन सभी समितियों का नाराजगी खत्म हो गई। फिर से उन्होंने हमको समर्थन कर दिए, फिर से प्रखंड प्रमुख बनाया गया। सभी पंचायत समिति को मैं धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी माननीय मुखिया जी को धन्यवाद। लालगंज प्रखंड की जितने भी सारे जनता है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना करती हूँ। सभी मुखिया को मैं धन्यवाद देती हूँ, शुभकामना करती हूँ। आपके खिलाफ जब अविश्वास प्रस्ताव आया था तो उसके बाद तो एक डर बन गया होगा कि क्या होगा? डर बन गया था कि अब नहीं रह पाएंगे। फिर समिति लोग के समर्थन हुआ तो बन गए। लोगों को तो पहले से ही उम्मीद थी कि हमारे प्रमुख भाभी रहेंगे और थे और अगले 5 साल तक रहेंगे। उसके बाद फिर चुनाव होगी तो फिर हम लोग उन्हीं को बनाने का काम करेंगे। ये तो जो भी था, यहाँ पर कुछ लोग द्वारा दिग्भ्रमित किया गया था इस तरीके से, लेकिन कोई ऐसा बात नहीं था। हम लोग थे और हैं। पूर्ण विश्वास था? ये पूर्ण विश्वास था। लेकिन चूंकि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, डर तो रहा होगा। नहीं, डरने की क्या बात है। जब राजनीति में लात धर दिए हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग 100% श्योर थे कि हम लोग बनेंगे, हम लोग हैं और हम लोग रहेंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। आए थे पर क्या कुछ यहाँ पर हुआ, जानकारी मिली? जानकारी यही प्राप्त हुआ है कि आज प्रखंड प्रमुख सुधा देवी के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उस पर चर्चा के लिए आज बैठक निर्धारित थी। जिस बैठक में प्रमुख उप प्रमुख दोनों पर जो कोरम के अभाव में बैठक स्थगित हो गया है और बैठक में केवल जो परिचर्चा चली और परिचर्चा के बाद कोरम के अभाव में बैठक स्थगित, वोटिंग नहीं हो सका। विश्वास था और विश्वास खारिज हो गया। वोटिंग नहीं हो सका। वोटिंग होगा ही नहीं, चूंकि बहुमत 1/2 होने पर ही वोटिंग होना है। इसलिए आज जो अविश्वास लाया गया था, इनके पूर्ण कार्यकाल के लिए अविश्वास खारिज। तो पुनः अपने पद पर बने रहेंगी और अपनी पूर्ण कार्यकाल, अब 3 वर्षों का जो अवधि बची हुई शेष अवधि में ही रहेगी, कोई दूसरा नहीं होगा।